है कि वो आपत्ति बताते हैं। अभी हालिया में हमने देखा पार्लियामेंट सेशन में कि किस तरीके से अंबेडकर जी को लेकर के हमारे आदरणीय अमित शाह जी को बहुत घेरा जा रहा था। तो इन्होंने हमेशा से संविधान के विपरीत जाकर के, खिलाफ जाकर के काम किया है, इतना ही मैं कहूंगी। लेकिन एक चीज है कि अब जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो भारत के रिफॉर्मेशन के लिए लिए जा रहे हैं, भारत के इंप्रूवमेंट के लिए लिए जा रहे हैं, और हर समुदाय, हर धर्म, हर मजहब को के जज्बात को सोचते और समझते हुए लिए जा रहे हैं। और मैं फिर से आई रियली स्टिक विथ माय अर्लियर स्टेटमेंट के 91 का वर्शिप एक्ट हिंदुओं के खिलाफ था। मुल्क में एक चर्चा चल रही है, मुल्क में चर्चा ये चल रही है कि अब इस्लाम दो तरह के हो गए हैं। लोग कहते हैं कि एक अल्लाह का इस्लाम है, एक मुल्ला का इस्लाम है। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं क्या, जो चर्चाएं चल रही हैं? एक अल्लाह का इस्लाम है और एक जिन्ना का इस्लाम है। अच्छा, मुल्ला का कोई इस्लाम ही नहीं है। आप उसे जिन्ना मानती हैं? देखिए, आज जिन्ना दरअसल एक व्यक्ति नहीं, आपके हिसाब से एक सोच है। हाँ, जिन्ना एक सोच है। वो व्यक्ति है ही नहीं। जैसे हम सोच को अमली जामा पहनाते हैं, तो उसी तरीके से एक नफरती सोच जो है वो जिन्ना के रूप में है। अगर वो इंसान होता, अगर वो एक खूबसूरत इंसान होता, तो पाकिस्तान की ये दुर्दशा ना हो रही होती। और जिन्ना 2.0 अभी मोहम्मद यूनुस है। हाँ। एकदम ठीक है। आप देखिएगा कि यहाँ पर अल कुरान मानने वाले मुसलमान या क्लेरिक या प्रीचर या मुफ्ती, स्कॉलर बहुत कम मिलेंगे आपको, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मिलेंगे। लेकिन शरिया मनवाने वाले और मानने वाले आपको 99% मिलेंगे। आप किसी से भी अल कुरान की बात कीजिए, वो आपको जबरदस्ती धक्का दे करके कहेगा नहीं शरिया के बारे में बात करो, नहीं तुम शरिया के बारे में बात करो। अरे भैया, शरिया लिखा ही गया 1936 में जिन्ना और ब्रिटिश ने और नेहरू के। नहीं, इन दोनों में थोड़ा फर्क भी समझाइएगा ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनको क्लैरिटी भी आए कि शरिया में और अल कुरान में क्या फर्क है। उठते बैठते सोते जागते अगर आप इस्लाम धर्म को अगर आप इज्जत देते हैं, तो अल कुरान का नाम लेकर के या अल्लाह तबारक ताला का नाम लेकर के या प्रॉफिट मोहम्मद का नाम लेकर के तौबा करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत खूबसूरत बात है कि आप उठते बैठते उनको इज्जत दे रहे हैं। तो आपको अगर किसी ने भी ये बताया है कि तौबा करना चाहिए, तो ये नहीं करना चाहिए। हाँ, दूसरी बात, आपका सवाल मैं भूल गई। नहीं, इन दोनों में अच्छा, शरिया और अल कुरान। शरिया में बहुत अप्रूवल दिया गया है निकाह मुत्ता को, निकाह मस्यार को, पॉलीगेमी को, हलाला को, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को, बहुत ज़्यादा बच्चा पैदा करने को, मारने को, काटने को, लूटने को, लौंडिया बांदिया रखने को, गाली गलौज करने को, और सारे धर्मों को बेइज्जत करने को। ये सारी चीज़ें, जितनी आवार की बदतमीजी, बेहूदगी, जितनी चीज़ें हैं, वो शरिया में फुल अप्रूवल है। अब आप अल कुरान में आइए। अल कुरान की आयतों में इतनी बंदिशें हैं, इतनी बंदिशें हैं कि अगर कोई मुसलमान मुकम्मल तरीके से अल कुरान को मानता है, उन 26 आतंकी आयतों को छोड़ करके अगर मानता है, तो उससे खूबसूरत तो कोई इंसान ही नहीं हो सकता। कोई इंसान नहीं हो सकता। लेकिन क्यों, आपको क्यों लगता है कि शरिया के पीछे लोग इतना ज्यादा है कि शरिया लागू करना चाहिए? उसकी वजह क्या समझ में आती है आपको? मुकम्मल मुसलमान अगर अल कुरान मानता तो इस्लामिक पनिशमेंट भी मानता। अच्छा, अरब में तो है, अरब में है, अरब में मुकम्मल अल कुरान माना जाता है, इस्लामिक पनिशमेंट भी माना जाता है। अगर कोई रेप करता है, पत्थर मार दिए जाते हैं, उसके औजार काट दिए जाते हैं। अगर कोई चोरी करता है, उसके हाथ काट दिए जाते हैं। गलत निगाह से औरत को देखता है, उसके आंख निकाल दिए जाते हैं। कोई झूठ बोलता है, उसके जबान काट दिए जाते हैं। मुझे एक मौलाना बताइए पिछले 76 साल से, क्योंकि आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, तो आप मुझे बताइए कि किसी मुसलमान ने कहा है कि न्यायपालिका। हमारे जो दर्शक हैं वो आपसे जानना और समझना चाहते हैं कि नाजिया इलाही खान आखिर कौन है? सबसे पहले तो हर हर महादेव और जय जय श्री राम। नाजिया इलाही खान भारत की बेटी है और भारत के प्रति एक प्राउड का बाज बनना चाहती है, बस। इसके अलावा नाजिया कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि नाजिया इलाही खान, भले ही उनका नाम नाजिया हो, लेकिन वो सनातन के रास्ते पे चल पड़ी हैं। आपकी बिंदी, आपके हाथों में ये रुद्राक्ष की माला, आपके हाथों में कई सारे रक्षा, ये बताते हैं कि क्या नाजिया इलाही का कहीं
सनातन की ओर तो नहीं निकल पड़ी है। कोई धर्म अगर खूबसूरती बताता है, कोई धर्म अगर इंसानियत बताता है, कोई धर्म अगर इंसान को इंसान बनाता है, कोई धर्म अगर देश के प्रति मोहब्बत सिखाता है, तो उस धर्म को मानने में आपत्ति कहाँ पर है। जिस मजहब से मैं आती हूँ उस मजहब में जो बेटियों की के हालात है, उसको उससे रूबरू अगर बेटियों को मैं करवा रही हूं तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है। सनातन धर्म वो है जिसमें माफी की तलबगारी बहुत ज्यादा है। सनातन धर्म वो है जिसमें सूर्य की पूजा है, जिसमें चंद्रमा की पूजा है, जिसमें जल की पूजा है, जिसमें मिट्टी की पूजा है, जिसमें पेड़ पौधे की पूजा है। तो ये जो जितने भी चीजें हैं ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। और मजहब वो है जिसको सिर्फ एक इंसान ने बनाया है, और इंसान की बनी हुई चीज तो खत्म होती ही है, चाहे वो कोई भी हो। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि चूंकि आप इस्लाम धर्म से आती हैं, जो ट्रिपल तलाक है, हालांकि केंद्र सरकार कानून लेकर आई, सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को बरकरार रखा, लेकिन वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो था केवल वो खत्म हुआ है। यानी तलाक 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 जो एक बार में बोल दिया जाता था, तलाक के और सारे जो कई जो 4 अलग अलग फॉर्मेट हैं वो क्या है, और अभी तक उसको लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, ट्रिपल तलाक ही को खत्म करने में 1984 से लेकर के 2017 लग गया। हालांकि जिस हिसाब से हमने इंदिरा गांधी जी का ज़माना देखा, उसके बाद फिर राजीव गांधी जी का ज़माना देखा। राजीव गांधी जी ने तो जो किया मुसलमान बेटियों के साथ, उनको कोस कोस करके हम मर भी जाएंगे तो भी वो कोसना, वो कर्ज देना खत्म नहीं होगा। सायरा बानो केस की जजमेंट का हवाला आप बता जी, शाह बानो और सायरा बानो। हाँ, जी, मैं मिली भी हूँ सायरा बानो जी से। दोनों जी मिली हैं? मैं मिली हूँ, मैंने मुलाकात किया, और जब वो मुझे अपनी पूरी दास्तान बताई थी तो मैं उनके गोद में सर रख करके मैं रोई हूँ कि कैसे हुआ। और क्योंकि मेरा पिटिशन टैग हुआ था उन्हीं के साथ, सायरा बानो जी, जब मैंने 2015 में अपना पिटिशन डाला था अपने क्लाइंट का, तो मेरा पिटिशन उन्हीं के साथ टैग हुआ था। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जिस हिसाब से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरिया की बातें बता रहा था, इस्लाम की बातें बता रहा था, तब मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने अपने सीनियर वीके बिजू सर से कहा कि ये जो जस्टिस बैठे हुए हैं, इनके टेबल पर संविधान रखा है या शरिया रखा हुआ है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का मिसयूज कुछ इस तरीके से हुआ कि व्हाट्सएप पर तलाक 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 लिखा जाने लगा, फोन पर तलाक लिखा जाने लगा। मेरी जो क्लाइंट थी उसको उसके शौहर ने, खाविंद ने दुबई से फोन पर तलाक दिया था। तो अल्लाह तबारक ताला को कैसे पता चला था कि डिजिटल भारत हो जाएगा और व्हाट्सएप पे तलाक दिया जाएगा? इसका मतलब है कि मिसयूज किया गया, मिसअंडरस्टूड किया गया। तभी तो व्हाट्सएप पे तलाक अग्री भी करने लगे लोग कि हाँ भैया, आलिम उलमा भी कहने लगे कि हाँ व्हाट्सएप पे तलाक है तो हो गया आपका तलाक, अब आपको हलाला करना पड़ेगा। तो मैंने ये सारी बातें सब अपने सप्लीमेंट्री पिटिशन में दिया, तब जा करके थोड़ा बहुत कन्विंसिंग सिचुएशन बना कि सूरह तलाक में जो हमारा जो 3 महीने का तलाक है पीरियड्स के ड्यूरेशन में, वो भी गलत बोला गया है अल कुरान में। वो भी सूरह तलाक में जब आप पढ़िएगा तो उस आयत में, उस सूरत में कहा गया है कि जिस घर में तलाक होता है उस घर में रिस्क और रोजी नहीं आती, उस घर में फरिश्ते की आमद नहीं होती है। तो जब अल्लाह तबारक ताला अपनी अलहामी किताब अल कुरान में सूरह तलाक में ये बता रहे हैं और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अग्री कर रहे हैं कि जिस घर से चूड़ी की आवाज आती है उस घर में बरकत होता है, और जिस घर से तलाक की आवाज आती है उस घर का बरकत खत्म हो जाता है, तो तलाक तो गलत चीज हुई। तो यहाँ पर इंस्टेंट तलाक बोलिए या जो 3 तलाक है या तलाक का बिद्दत है, वो सब गलत है।